द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 बिहाई बुक क्लास 9th का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जो चैप्टर बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में हमें बतलाता है। हम इससे सबसे पहले इसकी हिंदी समरी करेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं समरी की तरफ। तो ये बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में कहानी की जो शुरुआत है वो सबसे पहले ये शहनाई जो शब्द है, ये शब्द आया कैसे, ये जो आज हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं शहनाई, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो बेसिकली क्या था, पहले एक पुराने टाइम में वो चलता था पुंगी नाम से। तो इसकी आवाज जो है वो एम्परर जो औरंगजेब थे वो बड़ी इनको श्रील लगती थी, तीखी लगती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक नाई ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और एक अलग तरीके का इसी से मिलता जुलता इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और शाही दरबार में बजा के दिखाया। ये इसी का बेसिकली कह सकते हैं बदला हुआ रूप था। अब क्योंकि एक नाई ने बजाया और शाही दरबार में बजाया, तो इसी तरीके से इसका नाम पड़ा शहनाई, मतलब शाही दरबार में बजा इसलिए शहनाई, मतलब किसी बार्बर या नाई के द्वारा इसको बजाया गया इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। तो ये तो खैर एक इसकी उत्पत्ति की बात थी कि ये शब्द की वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे शहनाई वादक, जो हमारे भारत के सबसे बड़े कह सकते हैं शहनाई वादक साबित हुए, जिनका नाम साहब बिस्मिल्लाह खान जी, इनके बारे में। इनका जो जन्म है बेसिकली 1916 में बिहार में हुआ। अब ये जो है ही यूज्ड टू सिंग भोजपुरी चैत्य, भोजपुरी चैत्य गाया करते थे। बिहारी जी के मंदिर में भी ये भजन वगैरह किया करते थे, शहनाई बजाते थे। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो में ये सिलेक्ट हो गए, वहां पर इनके प्रोग्राम आने लगे रेडियो पर। इतने ज्यादा फेमस हो गए कि मतलब देश में क्या विदेश में भी इनका नाम फैल गया। यहां तक कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, वहां पर जो हमारे देश के उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके आगे भी इन्होंने शहनाई का बड़ा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विदेशों में भी अपने कार्यक्रम किए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ये अपने ना मतलब डीपली अटैच थे इंडिया से, गंगा से, बनारस से, बनारस के घाटों से। मतलब इनका दिल जो है ना वो इंडिया में बसता था कुल मिला के। एक बार तो ये मतलब इनको यूएस से ऑफर आया कि भाई आप है ना हेड ऑफ द शहनाई स्कूल हम यहां बनवा देते हैं, आप उसके हेड बना देंगे आपको। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोले नहीं, मैं सिर्फ अपने देश में ही रहकर काम करूंगा। और उनको कई बार अवार्ड भी मिले। ठीक है, तो ये पूरी कहानी की हमारी हिंदी समरी थी। अब हम इसके 2 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब एक चीज और बता दूं, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज करके पूछी जा सकती है, तो वहां आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। बड़ी क्लास में आ गए हैं आप, इतना तो आप भी जानते हैं कि कॉमन सेंस बड़ा जरूरी होता है लगाना। साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 का यहां पर हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर शहनाई इज ऑरिजिनेटेड, राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन द इन्वेंशन ऑफ द शहनाई। ये जो वर्ड है शहनाई, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये ओरिजिनेटेड, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में ब्रीफ नोट्स लिखना है। इट इज जनरली सैड पुंगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाई एम्परर औरंगजेब बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। ऐसा जनरली कहा जाता है कि जो पुंगी है ना, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको बैन कर दिया गया एम्परर सम्राट औरंगजेब के द्वारा बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल, क्योंकि जो उसकी आवाज थी वो काफी तीखी थी औरंगजेब के हिसाब से और अनप्लीजेंट थी। इट वॉज लेटर ऑन मॉडिफाइड एज अ बाई अ बार्बर ब्रैकेट में नाई एंड ही प्लेड इट इन द चैम्बर ऑफ किंग। बाद में है ना इसको मॉडिफाई कर दिया गया, जो पुंगी थी इसको मॉडिफाई किया गया एक बार्बर द्वारा, जिसको ब्रैकेट में मैंने नाई लिखा है, नाई के द्वारा। एंड ही प्लेड इट इन द चैम्बर ऑफ किंग, और इन्होंने एक किंग के चैम्बर में इसको प्ले किया। सिंस इट वॉज प्लेड, क्योंकि, सिंस माने क्योंकि, जब ये सिंस स्टार्टिंग में आता है इसका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, चूंकि या क्योंकि। इट वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शाही दरबार चैम्बर। यहां शाही कर लेना, यहां से लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आई कर देना, शाही चैम्बर। इसको पहली बार शाही चैम्बर में बजाया गया बाई अ नाई, एक नाई है एक बार्बर द्वारा। इट केम टू बी नॉन एज शहनाई, इसलिए इसका नाम, इसको लोग शहनाई के नाम से जाना जाने लगा। ट्रेडिशनली इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल एंड ऑस्पिशियस ओकेजन।
और इसका है ना मतलब ट्रेडिशनली अगर पारंपरिक रूप से देखें तो इसको या तो किसी मंदिर में या फिर किसी ऑस्पिशियस ओकेजन, किसी शुभ अवसर पर इसको बजाया जाता है। तो ये हमारी पूरी समरी थी, और पूरी समरी नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है, सॉरी मैंने सोचा ये पूरी हो गई, एक क्वेश्चन और था, 2 क्वेश्चन कराने हैं ना। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ लाइफ जर्नी ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक। उनके बिस्मिल्लाह खान का क्या लाइफ जर्नी क्या थी और उनका सहयोग क्या रहा म्यूजिक के क्षेत्र में, इसके बारे में लेख लिखे। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न 1916, इनका जन्म दुमराव इन द बिहार, दुमराव एक जगह है गांव, वहां पर बिहार में इनका जन्म हुआ 1916 में। ही यूज्ड टू सिंग भोजपुरी चैत्या इन द टेम्पल, जो भोजपुरी चैत्या है वो मंदिरों में ये गाया करते थे। हिज मैटरनल अंकल अली बख्श ट्रेन्ड हिम एंड टीच हिम प्लेइंग सहनाई। उनके जो अंकल थे जिनका नाम अली बख्श था, उन्होंने उनको सहनाई बजाना सिखाया। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। उनको है ना मतलब 1938 में इनको ऑल इंडिया रेडियो, जो इनका लखनऊ वाला दफ्तर है, वहां पर ये सिलेक्ट हो गए। He played Sahnai on 15th August 1947 at Red Fort in the presence of पंडित नेहरू। जब हमारे देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो रेड फोर्ट पर जब हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी भी थे वहां पर, उनके समक्ष उन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया। ही गिव मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने एक यादगार परफॉर्मेंस दिए भारत में भी और भारत से बाहर विदेशों में भी। ही वॉज डीपली अटैच विद द मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि से काफी डीपली अटैच थे। बनारस, मदरलैंड इंडिया, बनारस एंड हॉली गंगा, वो भारत से, बनारस से और हॉली गंगा मतलब भारत की अलग अलग जगहों से काफी अटैच थे। दैट ही रिफ्यूज ऑफर टू बी द हेड। हाँ जी, यहां पर देखते हैं, ही वॉज डीपली अटैच विद द मदरलैंड इंडिया, बनारस एंड हॉली गंगा, दैट इतना अटैच थे, ही रिफ्यूज एन ऑफर टू बी द हेड ऑफ द सेनाई स्कूल इन यूएसए। यूएसए से इनको ऑफर मिला कि हम एक सेनाई स्कूल खोलेंगे आपके लिए और उसके हेड बन जाइए आप। उन्होंने बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई हेड, मुझे नहीं बनना, मेरा दिल सिर्फ इंडिया में बसता है, बनारस में बसता है और गंगा के घाटों पर बसता है। ही वॉज अवॉर्डेड विद मैनी लेजेंडरी अवार्ड, कई सारे लेजेंडरी जाने माने उनको अवार्ड मिले। इन 2001 ही वॉज अवॉर्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एक इंडियन का हाईली जो सिविलियन अवार्ड होता है जिसको भारत रत्न कहते हैं, वो भी इनको प्राप्त हुआ। तो ऐसे थे हमारे ये बिस्मिल्लाह खान जी, जिन्होंने देश के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए आराम से, यहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइज, मीट यू टुमारो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।